हेलो एंड वेलकम टू जोहार IQ। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए तीसरा क्लास लेकर आ रहे हैं शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से, जिसका नाम है द मैन ऑफ द हाउस, रिटन बाय फ्रैंक ओ कॉनर। ठीक है, तो कुछ डाउट्स थे आप लोगों के, तो वो जो रहेगा वो मैं एंड में इस क्लास के एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, आप लोग अभी इंजॉय कीजिए ये वीडियो। तो जल्दी से देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो इट विल स्टार्ट विद अबाउट द ऑथर, हमेशा की तरह डिटेल समरी और एनालिसिस प्लस थीम्स। ऑथर के बारे में देखते हैं। तो फ्रैंक ओ'कॉनर, कहाँ जन्म हुआ था इनका? तो 17 सितंबर 1903, कॉर्क आयरलैंड। ठीक है, और कहाँ डेथ हुआ था? डबलिन आयरलैंड। देखिए यहाँ पे नीचे में बहुत प्यार से लिखा हुआ है कि वो क्या क्या काम करते थे, सब कुछ बहुत डिटेल में लिखा, आप ये पढ़ लीजिए। मैं आपको कुछ और इनकी कहानी बताना चाहता हूँ बचपन की, जो कि ये स्टोरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो आदमी थे, तो जब ये छोटे थे तो ये बहुत गरीब थे और ये अपनी माँ के साथ रहते थे। इनके पिताजी भी थे लेकिन ही वॉज एन एब्सेंटी फादर। ठीक है, वो मतलब वो जिंदा थे लेकिन कभी ये लोग के साथ नहीं रहते थे। तो ये जो आदमी है, इनके लिए जो भी कुछ था इनकी माता जी ही थी। ठीक, और ये जो स्टोरी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे भी आप फील कर पाएंगे कि ये जो आदमी है इन्हीं का बचपन आपको दिखाया जा रहा है। एंड इट इज़ रियली अ वेरी वेरी गुड स्टोरी। आप पढ़ें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप प्लीज़ आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ये बाकी हर जगह सब चीज़ कॉमन ही रहता है, पोइट्री लिखते थे, ड्रामेटिक वर्क्स लिखते थे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एनालिसिस। सबसे पहला स्टार्ट होता है सेटिंग। तो ये मैं बता दूं कि ये जो कहानी लिखा गया है एग्जैक्टली जहाँ पे जो ऑथर हैं उनका जन्म हुआ था, दैट इज़ कॉर्क आयरलैंड, उसी जगह पे ये कहानी लिखी गई है। इसी से पता चलता है कि नहीं एग्जैक्टली इनके बचपन का ही कहानी बताया जा रहा है। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट होता है, हम लोग प्रोटोगनिस्ट के घर पे रहते हैं। प्रोटोगनिस्ट का जो नाम रहता है वो रहता है गस सुलेवान। ठीक है, और ये जो लड़का है ये 10 साल का रहता है। ये जब हम आगे पढ़ रहे होंगे तो हमें पता चलेगा, एग्जैक्टली नहीं लिखा कि इसका उम्र क्या रहता है, लेकिन जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका 10 साल हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके घर पे रहते हैं। तो ये सुबह उठता है बेचारा, अपनी माँ के बारे में नहीं, मतलब उनका जो खांसने का आवाज़ है वो इसके कानों तक आता है। फिर ये पीछे से जाके अपनी माँ को देखेगा कि इसकी माँ क्या कर रही है। तो इसकी माँ बेसिकली फायर लगा रही होती है, फायरवुड में। तो उसके बाद एंड सी इज सिक, और बहुत दिनों से सिक रहती है। और जो ये लड़का है, आज के पहले इसने कुछ खास नोटिस नहीं किया, ये अपने काम में मगन रहता था, लेकिन आज ये नोटिस करता है कि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा कफ कर रही है। ठीक है, तो फिर ये जाएगा अपनी माँ को देखेगा और उसके बाद देखेगा कि उसकी माँ कैसे हार के जो चेयर रहता है, आम चेयर रहता है, उस पर बैठ जाती है। ठीक है, फिर वो बोलेगा कि माँ तुम जाओ, मैं सारा काम कर लेता हूँ। एंड उसके बाद ये सारा काम वाम करेगा। तो देखते हैं सेटिंग। The protagonist wakes up and hears his mother coughing, although she had been coughing for days now, but boy did not pay any attention to it. Then he describes his locality. उसके बाद ये अपना locality describe करता है। ठीक है, तो कहाँ रहता है ये? ओल्ड युगाल रोड में रहता है, ओल्ड हिली कोचिंग रोड, ईस्ट कॉर्क में ये जगह है। ठीक है, he then goes down and watches his mother collapsing into a wickerwork armchair, जिस आर्मचेयर की बात मैंने की अभी, in a failed attempt to light a fire. देखो, जो फायरवॉल जलाने की कोशिश कर रही थी और वो नहीं जला पाई, उसके पीछे भी एक रीज़न था। ठीक है, रीज़न क्या था कि इसकी माँ जो है बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, मतलब बहुत कम सामान यूज़ करेगी, कोशिश करेगी कि उसी में जितना कुछ होना था वो हो जाए। ठीक है, he ran to her and made her go to bed so that she could rest and get well soon, and he also made the fire. ये लड़का फायर भी लगाता है, लेकिन जब ये फायर लगा रहा होता है तो ये इकोनॉमिकल नहीं रहता। इसकी माँ जो कि इकोनॉमिकल थी, लेकिन ये बहुत सारा फायरवुड लगा लेता है और बहुत जल्दी ही आग लग जाती है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना, ये जो फायरवुड भी रहता है वो थोड़ा वेट रहता है। ठीक है, ये छोटा सा एक फैक्ट था। देखो यहाँ पे जो ये लड़का है, ठीक है, यहाँ पे ये एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट देता है जो मैंने डायरेक्टली किताब से उठाकर लिखा है। ठीक है, इट इज़ फनी थिंग अबाउट वुमेन, the way they will take the orders from anything in trousers even if it is only 10। और यही से पता चलता है कि लड़का का एज है 10। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब है इस लाइन का कि ये जो औरतें होती हैं, जो हमारी माँ हैं, तो कोई भी आदमी हो, ठीक है, वो ट्राउज़र पहना हो, उसका मतलब कि कोई भी मेल हो, वो कोई भी ऑर्डर दे दे, ये लोग लेने के लिए हमेशा रेडी रहती है। ठीक है, भले वो एक छोटा बच्चा क्यों ना हो,
उन्हें बस ऑर्डर देने वाला एक मेल चाहिए, ऐसा इस बच्चे का कहना है। इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। मदर इज़ वेरी इकोनॉमिकल, जिसके बारे में हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ही देन मेक्स द टोस्ट एंड टी, क्या बनाता है ब्रेकफास्ट के लिए, तो टोस्ट एंड टी, ठीक है। टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है, याद रखना, मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। तो टी जो रहता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो जिसके लिए उसकी माँ बोलेगी कि हम बहुत ज़्यादा नॉइजेस क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत देते हैं तुमको चाय बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद वो चाय में जाके फिर थोड़ी और पानी ऐड कर देगा, तो ऐसे कोई फिर दिक्कत नहीं होती, और ये लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। He then takes his breakfast near the window and then moves to the front door. He watches the kids on the road going to the school. One of them asks him to come to school or he will be killed. He heats another kettle. और यहाँ पे हमारा सेटिंग खत्म होता है। मैं बता दूँ यहाँ पे क्या चल रहा है कि अब ये ब्रेकफास्ट लेके जाता है, पहले तो ये विंडो से बाहर देख रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये ना मेन डोर पे चला जाता है। जब ये मेन डोर पे जाता है तो वहाँ पे देखता है कि कुछ बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। और ये लड़का भी उन्हीं के साथ स्कूल जाया करता था। तो उसमें से एक लड़का बोलता है कि भाई स्कूल आ जाओ, अगर नहीं जाओगे तो मारे जाओगे, ठीक है। तो फिर सोचता है कि नहीं, अपनी मम्मी को छोड़ के कैसे जा सकते, तो बताता है ये बात, ठीक है। उसके बाद फिर वो वापस से अंदर चला जाता है एंड ही हीट्स अनदर केटल, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग अगले फेज में। ये तो सुबह सुबह हम लोग देख लिए क्या चल रहा था। अब बारी आती है डिनर। तो डिनर का प्रिपरेशन का टाइम है अभी, ठीक है, एग्जैक्टली डिनर का टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। तो ही आस्क फॉर अ लिस्ट सो दैट ही कैन ब्रिंग थिंग्स फॉर डिनर। ये मैं बार बार ये पेन से लिख दे रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। He asked for a list so that he can bring things for dinner, and he also asked whether she wants him to visit the doctor or not. अब देखो क्या हुआ कि ये बंदा जो है अब ये बोल रहा है कि आप मुझे सारे सामान का लिस्ट बना के दे दो, मैं जाता हूँ मार्केट से सारा सामान लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, और अब आप मुझे ये भी बता दो कि मैं डॉक्टर से मिलता हूँ। तो इस पर इसकी माँ बोलती कि देखो भाई, डॉक्टर से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर वो बोलेगा एडमिट होने के लिए ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बोल देगा। तुम एक काम करो, केमिस्ट के पास जाओ। किसके पास जाओ, तो केमिस्ट के पास जाओ और उसको बोलना कि एक गुड स्ट्रॉन्ग कफ बॉटल, ठीक है, कफ सिरप की बात हो रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग कफ बॉटल चाहिए इन्हें, ठीक है। ही आस्क्ड हर टू राइट द स्ट्रॉन्ग इन बिग लेटर्स। अब देखो क्या है, छोटा बच्चा था ना, ये बोला कि मम्मी देखो ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए ना, तो आप ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना, इसको एकदम कैपिटल लेटर्स में लिख दो, बड़े बड़े लेटर्स में लिख दो कि मुझे आसानी हो। He finds his school on his way. अब देखो, अभी ये रास्ता के बारे में बता रहा है। अभी जब ये घर से निकलता है तो उसे अपना स्कूल दिखता है, ठीक है। स्कूल के जस्ट अपोजिट में ना एक हिल होता है, वो उस हिल पे थोड़ी दूर चढ़ता है, फिर वहाँ से खड़ा होकर अपने स्कूल की तरफ देखता है और फिर वहाँ से डिस्क्राइब करता है उसके स्कूल के बारे में। तो देखो डिस्क्रिप्शन में वो क्या क्या बताता है। तो कोरस ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग आउट ऑफ द ओपन विंडो। ऑब्वियसली टीचर जब तक नहीं आता हम लोग तो चिल्लाते रहते हैं, सेम चीज़ हाँ उसके स्कूल में भी हो रहा होता है। एंड वो जो आवाज़ होती है, वो जो चिल्लाने की आवाज़ होती है, जो फिश मार्केट से हमारे टीचर हमें बोलते थे, ठीक है, वो बेसिकली उसके कानों तक आ रही है। फिर दूसरा चीज़ जो वो देखता है, वो अपने टीचर को देखता है, डैनी डेलने, ठीक है। और ये टीचर के हाथ में एक स्टिक रहती है, क्या रहता है, एक स्टिक रहता है, दैट इज़ मेड ऑफ केन। केन क्या होता है, बेत, बेत हिंदी में बोलते हैं केन को, ठीक है। तो वो बेत की छड़ी रखता है उसका मास्टर, और इसका मास्टर का नाम क्या है, तो डैनी डेलने, ठीक है। He could have stayed there for all day, but he goes back. On reaching back home, he finds Minnie Rian sitting with his mother. देखो वहाँ पे खड़े होकर तो दिन भर देख सकते, इतना प्यारा वहाँ से व्यू उसको मिल रहा था, ठीक है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें काम तो अभी करना पड़ेगा, सारा निपटाना पड़ेगा। तो ये जो एकदम रिस्पॉन्सिबल किड अभी बना हुआ है, ठीक है, तो ये जाता है अपना काम निपटाने, और फिर मार्केट से जब वापस आता है तो यहाँ पे इसे मिलती एक नया कैरेक्टर का एंट्री हो रहा है। दोस्तों आप इसे अच्छे से याद कर लें, ये बार बार आते रहेंगी और एडवाइस देते रहेंगे, ठीक है। तो इनका नाम है मिनी रियान, ठीक है। ये आई थिंक नेबर होंगी, आसपास ही रहती होंगी, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं बताया कि नेबर है कि नहीं है, ठीक है, आप फिलहाल के लिए नेबर ही मान लो। सी इज़ अ मिडिल एज वुमन अराउंड 30-40s के आसपास की होगी, वेरी नॉलेजेबल, गॉसिपी एंड पायस, ठीक है। देखो नॉलेजेबल का मतलब आपको पता है, गॉसिपी जो बहुत बातचीत करता है, पायस का मतलब थोड़ा मैं बता देता हूँ। पायस मतलब होता है जो रिलीजियसली बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है, जो रिलीजन में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उसे पायस कहते हैं, ठीक है। गस सुलेवान जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जिसके थ्रू हम लोग ये स्टोरी देख रहे हैं, गस देन मेक्स द टी फॉर एवरीवन। गस सबके लिए टी बनाता है। पहले मिस सुलेवान भी आके सुलेवान बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, ये जो
अभी एंट्री हुआ है मिनी रेयान का, ठीक है। ये आगे बोलते कि नहीं चिंता मत करो मैं बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गस बोलता है नहीं 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 आई विल डू। और इसी बात पे ना एक बात आती है, ये याद रख लेना, एज गुड एज गोल्ड वाली लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं। मिस सुलेमान, गस मदर, ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट हिज चाइल्ड एक्सक्लेम्स हिमसेल्फ टू बी एज गुड एज गोल्ड। देखो भाई यहाँ पे एक्सक्लेम हिमसेल्फ नहीं होगा, खाली हिम होगा, ठीक है। एक्सक्लेम्स हिम टू बी एज गुड एज गोल्ड। एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब इसकी माँ से पूछते कि तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है, तो उसकी माँ इस पर रिप्लाई करते कि नहीं इज एज गुड एज गोल्ड, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, ठीक है। देखो अभी तक आपको थोड़ा बहुत ना क्लियर हो रहा होगा, जो इसका हेडिंग था जो हम लोग देखे स्टार्टिंग में, दैट इज द मैन ऑफ द हाउस। एक छोटा बच्चा रहता है, वो कैसे एक बड़े आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है, सब कुछ वो खुद से मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। और जो एक लेडी का भी काम हो रहता है, हमारे घर में माँ लोग जो काम करती हैं हाउस वाइफ वाला काम, वो भी वो मैनेज कर, वो छोटा बच्चा, ठीक है। इसीलिए ना इसका नाम रखा गया है द मैन ऑफ द हाउस, एंड बहुत अच्छा स्टोरी है। चलिए आगे देखते हैं। अब बारी आती है शाम का, ठीक है। शाम में देखो क्या हो रहा होता है। इन द आफ्टरनून हिज मदर वॉन्टेड हिम टू गो आउट एंड प्ले। शाम में बोलती है इसकी माँ कि बेटा अब जाओ बाहर जाके खेल लो। इसकी माँ हमेशा चाहिए कि बेटा के साथ अच्छा हो, तो बहुत प्यार से अपने बच्चे को ट्रीट करती है। लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये हमें अभी पता चलेगा। तो ये लड़का बहुत दूर नहीं जाता खेलने के लिए, ये घर के आसपास ही मंडराता रहता है। सोचता है कि अगर मेरी माँ को ज़रूरत पड़ा तो कौन जाएगा, अगर मैं बहुत दूर चला जाऊँगा तो मुझे आने में कितना ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये आसपास ही रहता है, अपनी माँ का ख्याल रखते रहता है, ठीक है। ही एक्टेड वेरी रिस्पॉन्सिबली, सेम थिंग आप एक बार पढ़ लेना यहाँ से। उसके बाद इवनिंग फेल, ही ब्रॉट अ पेपर फ्रॉम द पेपर बॉय, ही लाइट्स द लैम्प एंड मिनी रेयान इज अगेन होम। सेकेंड टाइम एंट्री हो रही है मिनी रेयान की, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, शाम हो गया है, और वहाँ से ना एक पेपर बॉय जाता है जो पेपर बेचने वाला, ठीक है, न्यूज़पेपर वाला। तो वो बेचारा क्या करता है, उससे न्यूज़पेपर खरीदता है, ठीक है। और उसके बाद घर आता है, सारे बल्ब वगैरह जलाता है, और उसके बाद अपनी माँ को बैठ के ना वो पेपर से थोड़ा रीड करके सुनाता है। बहुत प्यारा सा सिचुएशन बनाते हैं, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ बता दूँ, ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोशिश करता है, बेचारा पढ़ नहीं पाता है, स्टिल उसकी माँ को बहुत अच्छा लगता है कि उसका बेटा इतना कोशिश कर रहा है अपनी माँ के लिए, ठीक है। दे डिस्कस दैट इट इज़ नॉट गुड टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, देन दे मस्ट हैव टू सी द डॉक्टर, एंड ऑल्सो एडवाइजेस टू हिज मदर कि उन्हें एक विस्की विथ अ स्क्वीज लेमन अगर ये मिल जाए उसकी माँ को, तो मे बी जो कफ अभी जमा हुआ है वो ठीक हो जाए। तो देखो क्या होता है ना, वो लोग डिस्कस करते हैं कि देखो माँ का तो तबीयत ठीक हो नहीं रहा है, तो क्या किया जाए। तो उसकी जो ये रियान, मिस रियान रहती है, जो नेबर हो, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है ना कि इन्हें निमोनिया हो गया हो, और निमोनिया उस टाइम के लिए बहुत घातक बीमारी था, ठीक है। तो लोग बचते नहीं थे कुछ जल्दी, तो इसीलिए बच्चा को भी बहुत ज़्यादा डर लग जाएगा अभी। तो अभी बोलते हैं कि अगर ये नॉर्मल कफ रहेगा ना, तो चिंता मत करो, जाके विस्की लेके आओ, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के डाल दो, अपनी माँ को पिला दो, एंड शी विल बी ओके टिल टुमारो। फिर इसी बात को जानकर ये लड़का चला जाता है कहाँ पे, तो बार में, पब्लिक हाउस में, ठीक है, वहाँ जाता है ये विस्की लेने के लिए। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज विजिटिंग अ पब्लिक हाउस। वही बात, ही टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज पाल बॉब कॉनल, who asked half a crown to a drunk man, which he gets surprisingly. Gus also wants to do the same. तो क्या होता है ना, अब यहाँ पे ये अपना एक दोस्त बॉब, जिसका नाम रहता है बॉब कॉनल, ठीक है, उसका एक प्यार सा कहानी बताता है। बोलता है कि एक बार क्या हुआ ना, ये जो मेरा दोस्त था बॉब, ये एक ड्रंक आदमी से हाफ अ क्राउन, दैट इज़ अ करेंसी, पुराने समय में यूज़ होता था इंग्लैंड में, ठीक है, मतलब यूरोप में बेसिकली। तो बोला कि वहाँ पे यूज़ होता था, तो बोला करेंसी बेसिकली इसने मांगा उससे कि भाई एक काम करो, मुझे हाफ अ क्राउन दे दो, ठीक है। तो ये वो जो ड्रंक आदमी तो बिना कुछ बोले उसको वो पैसा निकाल के दे दिया, ठीक है। तो ये लड़का सोच रहा होता, मैं तो बाहर आ गया हूँ ना, यहाँ पे बहुत सारे पिए हुए लोग होंगे, तो मैं उनसे कम से कम किसी एक से तो मांगूंगा हाफ अ क्राउन, ठीक है। और याद रखना ये हाफ अ क्राउन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की डायरेक्ट लाइन है, वहाँ से आपके स्टोरी से आप इसे पढ़ सकते हो। आई वॉन्ट अ हाफ ग्लास ऑफ विस्की फॉर माई मदर, आई सेड। Oh, the thundering ruffian, said the man, pretending this for his mother, and last time I seen him, he had to be carried home. क्या होता है ना कि वहाँ पे एक आदमी रहता है, पहले ही बोलता है कि मुझे विस्की चाहिए, तो वो आदमी इसको देख के बोलता है क्या तुमको विस्की चाहिए, और वो भी तुम्हारे मम्मी के लिए चाहिए? हम तो तुमको लास्ट टाइम देखे थे, तुम इतना ज़्यादा पी लिया था, इतना ज़्यादा पी लिया था कि तुमको कंधे पे उठा के घर पहुँचाना पड़ गया था। तो इस बात पे ये लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, हमको सच में अपनी मम्मी के लिए चाहिए।
लेट दिस चाइल्ड अलोन जॉनी। लड़का जो आदमी था वो जो बोल रहा था इस बच्चे को, उसका नाम जॉनी है, यहाँ पे पता चलता है। और ये जो अभी ये सेंटेंस जो बोला गया है दैट इज सेड बाय द बारमेड। किसके थ्रू बोलेंगे यार? ये बारमेड है जो सबको ये परोसती है वहाँ पे विस्की वगैरह, ठीक है। बोलते हैं कि जाने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेचारे को एक ग्लास वाइन बोल रहा हूँ, एक ग्लास विस्की दे देती है। उसके बाद ये वहाँ से दौड़ के निकलता है बेचारा। उसके बाद एक लेमन खरीदता है सो दैट ही कैन गिव इट टू हिज मदर। फिर आगे, his mother drinks the hot whiskey and sleeps. He too goes to the bed and regrets that he did not ask anyone for half a crown. अब देखो बेचारा गया घर बहुत प्यार से, लेकिन बेचारा रिग्रेट कर रहा होता है। रिग्रेट क्या कर रहा होता है कि भाई किसी से उसने वो जो हाफ क्राउन था वो पैसा इसने किसी से नहीं मांगा, और इसी बात को बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग रादर देन गोइंग टू द डोर एंड वॉच द किड्स गोइंग टू स्कूल, वो क्या करता है कि वो जाता है मिस रेयान के पास। रोज़ पिछले सुबह हम लोग क्या देखे थे कि वो लड़का क्या करता है, वो जाता है डोर पे और वहाँ से जो बच्चे जा रहे होते हैं उनसे बातचीत होती है। तो इस बार रादर देन गोइंग टू द डोर वो क्या करता है, मिस रेयान से बात करता है। और क्या बात करता है कि उसकी माँ का जो कंडीशन है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। बेचारा इतना डरा हुआ है अभी तक, बेचारा इतना कुछ कर रहा है। सोचो इतना छोटा सा बच्चा भी गया बाहर विस्की लाने के लिए, उसको पता है वहाँ पे जाना बहुत खतरा वाला काम है, एंड स्टिल ही गोज, ठीक है। तो सोचो कितना रिस्पॉन्सिबल है ये लड़का, सच में एक बड़ा आदमी जैसा एक्ट कर रहा है। दे हैव टू गो टू द डॉक्टर नाउ, ठीक है। अब ये लोग डिस्कस करते कि नहीं अब चलो डॉक्टर को बुलाने का काम किया जाए। तो सबसे पहले ये देख लो भाई, डॉक्टर कुछ इसी प्रकार से दिखेंगे आपको क्योंकि ही इज़ वेरी फैट। आगे देखेंगे कैसा है डॉक्टर। तो सबसे पहले ये बताएगा प्रोसेस कि डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले कैसा था इसका प्रोसेस, सब कुछ बताएगा क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। ही गोज टू द हाउस ऑफ द पुअर गार्जियन। सबसे पहली बात, ये गरीब था, तो गरीब था तो ये पैसा नहीं दे सकता था, और पैसा नहीं दे सकता था तो कुछ प्रोसीजर इसे फॉलो करना पड़ता था। तो वही है यहाँ पे। ही गोज टू द हाउस ऑफ द पुअर गार्जियन एंड टेक्स अ टिकट। पुअर गार्जियन के पास जाता है, याद रखना है कौन था, तो पुअर गार्जियन बोलते हैं उस ऑफिशियल को। उसके बाद टिकट, वहाँ से एक टिकट उठाता है जो कि बताएगा कि ये लड़का सच में गरीब है और ये पैसा नहीं दे सकता। ही गोज टू द डिस्पेंसरी, और कहाँ पड़ता है वो डिस्पेंसरी देख लो, द डीप हॉलो बियॉन्ड द स्कूल। स्कूल के आगे कोई डीप हॉलो करके जगह होगा, वहाँ पे पड़ता है ये डिस्पेंसरी। तो वहाँ तक ये लड़का जाता है, ठीक है। और वहाँ पे देखो क्या हुआ, ही देन केम बैक एंड प्रिपेयर द हाउस। अब वहाँ पे गया, डॉक्टर से बात किया और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया, और उसके बाद ये वापस घर आता है क्योंकि उस समय डॉक्टर्स वगैरह बेसिकली घर पे आ जाते थे। तो ही प्रिपेयर्स अ बेसिन ऑफ वाटर, अ सोप एंड अ क्लीन टॉवल, ठीक है। ये सब कुछ वो प्रिपेयर करके रखता है डॉक्टर के लिए। आफ्टर द डिनर डॉक्टर अराइव्स। अब डिनर के बाद क्या होता है, डॉक्टर जी आते हैं। ही वॉज अ फैट लाउड वॉइस्ड मैन बिलीव टू बी द क्लेवरेस्ट डॉक्टर इन द, ठीक है। ही वॉज मतलब उनका आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप होगा, लाउड होगा, ठीक है। एंड ऐसा बिलीव किया जाता था कि ये जो डॉक्टर है जो उनके पास आए हैं, ही इज़ द बेस्ट, द क्लेवरेस्ट डॉक्टर इन द कॉर्क सिटी। He provides for a prescription and advises him to go to the North Dispensary. देखो North Dispensary जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। और ये बहुत ज़्यादा दूर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, पूरा आपको ये बताएगा कि कैसे कैसे ये जाता है डिस्पेंसरी और वहाँ से लेकर आता अपनी मम्मी के लिए दवाई, ठीक है। His mother on being asked exclaims again that Gus is best in the world. इसका डॉक्टर फिर से पूछता है कि क्या तुम इतने दूर जा पाओगे। तो ये उस बात पर रिप्लाई देता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा डिस्पेंसरी, नॉट डिस्पेंसरी, ठीक है। और क्यों ऐसा, बिकॉज जो सारे डिस्पेंसरी आसपास रहते हैं वो सारे बंद हो रहते हैं, तो इसीलिए बोलता है कि मैं चला जाऊंगा। और उसके बाद ये उसकी माँ को बोलता है कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं मेरा बेटा बेस्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। और यहाँ पे आता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू, ये द लिख गया है, ये होगा थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गस, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट गस, इज़ ही रियली रिस्पॉन्सिबल। क्या लगता है आपको कि ये लड़का जो छोटा बच्चा, क्या ये सच में रिस्पॉन्सिबल है। देखिए स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में हमें बताया गया कि ये जो लड़का है गस, देखिए ये पहले अपनी माँ का खांसी पे कुछ रिएक्शन नहीं दिया, अचानक से एक दिन सुबह उठते ही इसने रिएक्शन दिया है। तो आपको क्या लगता है ये सच में रिस्पॉन्सिबल है या बस दिखावा कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, वैसे आपको आंसर तो इसका मिलेगा, ठीक है। मैं लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब मैं थीम के बारे में बात कर रहा रहूँगा, ठीक है। नाउ द नॉट डिस्पेंसरी, आप पढ़ सकते हैं ये जो पूरा जाने का उसका डिस्क्रिप्शन है, रास्ता में क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं बहुत कंफ्यूज था, मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ, मैंने सोचा कि चलो सीधा स्क्रीनशॉट लेता हूँ, वहाँ से डाल दूंगा, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए, आप एक बार इसको पढ़ लेना। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बस इस पर ध्यान दें, ठीक है। ये ब्रूअरी जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात करेंगे,
और दूसरा चीज़ है यहाँ पे कैथेड्रल करके लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ये कैथेड्रल हो गया। तो ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और आगे हम लोग इसका इम्पोर्टेंस तो जानेंगे क्यों है, आगे स्टोरी देखते हैं। While passing of the cathedral, he promises to light a candle to the Blessed Virgin. Blessed Virgin कौन है मैं बता दूं, ये जीसस क्राइस्ट की माता जी हैं, ठीक है। तो जाते समय कैथेड्रल से दिखता है और बोलता है कि जब मैं आऊँगा, एक्चुअली इसकी माँ जो रहती है ना, इतना अच्छा काम कर रहा था बेचारा, तो उसको एक पेनी दे देती है और बोलता है, ये लड़का रास्ते में प्रॉमिस करता है कि मैं एक कैंडल, ये पेनी जो है इससे एक कैंडल खरीदूँगा और मदर मैरी या ब्लेस्ड वर्जिन जो भी है इनको उनके पास जाके ये कैंडल ये लाइट अप कर देगा। द डिस्पेंसरी वॉज अ स्कॉटेड लिटिल हॉल, पे डिस्क्रिप्शन मिल रहा है किसका, डिस्पेंसरी का, ठीक है। बेंच टू वन साइड एंड अ विंडो लाइक वन ऑफ द रेलवे टिकट ऑफिस एट द फार एंड। अब जब ये डिस्पेंसरी जाएगा तो वहाँ पे बताता है कि एक छोटा सा हॉलवे रहता है, ठीक है, और वहाँ पे एक विंडो रहेगा और ऐसा आपको लगेगा ना कि जब आप टिकट काउंटर पे जाते हो कोई भी रेलवे स्टेशन का, तो वैसा विंडो है, ठीक है, वो बार बार बंद कर देते, पुराने समय का बात कर रहा है, अभी का नहीं बात कर रहा। He knocks the window. The seedy, angry-looking man took the bottle and the prescription and closed the window. ठीक है, क्या होता है जैसे ये नॉक करता है विंडो, ये फिर बताने लगता है कि ऐसा ऐसा इशू है। वो लड़का, वो जो आदमी रहता है अंदर से, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप अच्छे से देख ले उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो वो ऐसा खोलेगा, वो देखेगा हाँ क्या बक रहा है, उसको उस पर कोई ध्यान नहीं जाता, सीधा बॉटल उठाता है, प्रिस्क्रिप्शन उठाता है, ये जो विंडो रहता है उसको क्लोज कर लेता है। तो बेचारा वहाँ पे थोड़ी देर वेट करता है और ये फिर नॉक करने वाला रहता है, फिर से वापस से नॉक करने वाला रहता है विंडो पे, क्योंकि इससे कोई ये लेने नहीं गया होगा तो इसे पता नहीं होगा कि वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो ही वॉज रेडी टू नॉक द विंडो अगेन बट वॉज स्टॉप्ड बाय अ लिटिल गर्ल विथ अ ग्रीन प्लेट शॉल अबाउट हर शोल्डर सिटिंग ऑन द बेंच। शी ऑल्सो एक्सप्लेन्स हिम द होल प्रोसेस। अब क्या होता है, जैसे ही नॉक करने बोलते रुको रुको रुको, नॉक मत करो, अभी वो दवाई बना रहे हैं, जब बन जाएगा तो वो तुम्हारा नाम बुलाएंगे, उसके बाद तुम जाके दवाई ले लेना, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि तुम आओ मेरे पास आके बैठो। तो लड़की का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो दिया हुआ है, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लेना है कि उसका आइज़ जो था वो भी ग्रीन था, ये जो आइज़ था उसका दैट वाज ग्रीन इन कलर, ठीक है। ये यहाँ पे वो चीज़ मेंशन नहीं किया गया, वो एक्चुअली 2 लाइन के आगे था, तो आई थॉट शायद से मैंने उसे मेंशन नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद वो जो आदमी रहता है वो नाम चिल्लाता है, डोली, लड़की का नाम रहता है। Shouted the man and her tonic was ready and soon Gus too got his medicine. क्या होता है, डोली जो रहती है उसका टॉनिक रेडी हो जाता है, फिर उसके बाद गस को भी मिल जाता है उसका जो मेडिसिन रहता है। और यहाँ पे एक छोटा सा कहानी भी तो बताती है, वो लोग जब बातचीत कर रहे होते हैं दोनों छोटे बच्चे, तो बताती है कि उसकी बहन थी पिछले साल मर गई थी, अभी अब से दूसरी बहन के लिए लेके जा रही है मेडिसिन, ठीक है। ऐसा छोटा सा कहानी चलता है और दोनों, अभी ये लड़की आ गई है ना, इसी कारण कुछ क्लाइमैक्स वाला सीन आने वाला है आगे। कुछ गलती कर देता है बेचारा हमारा प्यारा सा गस, जो अभी तक इतना रिस्पॉन्सिबल था, अपनी माँ के लिए इतना केयर कर रहा था, और एक छोटा सा काम के कारण उसका सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। लास्ट में बेचारा गिल्टी भी फील करता है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है, ठीक है। दी एम्प्टी बॉटल, अब मुझे लगता है आप लोग को पता चल गया होगा ये एम्प्टी बॉटल, कुछ तो रीज़न हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके पास याद रखना एक पेनी थी जो उसकी माँ ने दिया था, बिकॉज ही वॉज डूइंग वेरी गुड जॉब। अब देखो क्या हुआ, दे वेंट टू द स्टेप्स ऑफ द ब्रूअरी, मैंने याद रखने बोला था ब्रूअरी, वहीं पे जाते हैं, उसकी जो सीढ़ियाँ रहती है वहाँ पे ये लोग जाके बैठते हैं। वो जो 1 पेनी रहते हैं इनके पास, उससे इसने प्रॉमिस किया था कि वो जाके मदर मैरी के पास कैंडल जलाएगा, लेकिन बेचारा ये गस जो रहता है थोड़ा सा भोला बच्चा, लड़के होते हैं थोड़े से तो वो क्या करता है, वो स्वीट्स लेकर आता है और ये दोनों शेयर करके खाते हैं उस लड़की के लिए। अभी जो लड़की रहती है ना, थोड़ी देर में बोलती है कि मुझे अपने कफ सिरप में से एक ड्रिंक दे दो भाई, ठीक है। विच स्टार्टिंग में तो गस बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ के लिए हम नहीं देंगे इसमें से कुछ। फिर वो लड़की बोलती है तुम मेरा टेस्ट कर लो, टॉनिक अच्छा नहीं होता है। वो लड़का बोलता है, गस बोलता है कि देखो तुम्हारे पास भी तो टॉनिक है, तुम पी लो अपना, मेरा मत पियो। तो बोलती है कि जो टॉनिक रहता है ना वो अच्छा टेस्ट नहीं करता जितना अच्छा कफ सिरप टेस्ट करता है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो गस को वो अपना टेस्ट करवा देती है। अब गस बेचारा करे तो करे क्या, अब उसने तो उसका टेस्ट कर लिया, उसको अपना वाला भी टेस्ट करवाना पड़ता। तो दोनों छोटा छोटा जिप लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देर देखते हैं कि यार इतना खत्म हो गया। फिर लड़की बोलती है चलो पूरा ही खत्म कर देते हैं, और गस बेचारा प्यार में पागल हो गया थोड़ी देर के लिए, और वो बेचारा पूरा पी गया, वो दोनों मिलके पी गए पूरा, ठीक है। उसके बाद आता है रियलाइजेशन वाला फेज, जब उसको पता चलता है कि ये जो पूरा बॉटल है, ये पूरा बॉटल तो एम्प्टी हो गया, और इसकी माँ बेचारी, कफ बहुत ज़्यादा हो गया था इसकी माँ को, ठीक है। इसकी माँ इसका वेट कर रही होगी। अब इसको ये बात पता चलेगा, और साथ में जो पेनी था जिसका इसने स्वीट खाया, वो भी किसी को और को प्रॉमिस करके आया था ये लड़का,
ठीक है। और वो प्रॉमिस भी क्यों, कैंडल भी क्यों जलाना था अपनी माँ के लिए, कि उसकी माँ ठीक हो जाए। समझ रहे हो आप। फिर अब देखो, दी एम्प्टी बॉटल देख रहे थे, द गर्ल गेव एन एक्सक्यूज टू हिम। हाँ अब देखो, अब बॉटल तो खत्म, अब बोला हम क्या करें, गस पूछता है। तो ये लड़की बोलती है चिंता मत करो, बोलना कि इसका जो ये कॉर्क है ना ये लूज हो गया था और इसमें से सारा जो दवाई था वो गिर गया। अब लोग क्या ही करेंगे, अगर दवाई गिर गया, अब कॉर्क ही लूज है, तो एक छोटा बच्चा क्या ही कर सकता है इसमें, तो कोई तुमको नहीं डांटेगा। लेकिन गस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गस क्राइड as he did not use the penny for the blessed virgin and even drank the medicine. He went to the cathedral and promises that he will surely light a candle of the next penny that he will get on one condition, that a miracle happens and his mother turns okay. देखो क्या हुआ ना, ये जो गस है ये पेनी तो यूज़ नहीं कर पाता। पहली बात तो वहाँ से रो धो के वो भाग जाता है। अब सबसे पहले कैथेड्रल आता है, रास्ते में कैथेड्रल में जाता है और वहाँ पे ये कैंडल तो नहीं जला पाता, वहीं पे बैठ के ये पूजा करते हैं और बोलता है कि भाई देख, भाई नहीं सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, भगवान जी को ये पूजा करते हैं और बोलते हैं कि देखो अगर आप एक मिरेकल कर दो, मेरी माँ को आप ठीक कर दो, तो जैसे मेरे पास नेक्स्ट पेनी आएगा ना, सबसे पहले मैं आके आपके पास कैंडल चढ़ाऊँगा, ठीक है, कैंडल लाइट अप करूँगा, ठीक है। बस एक कंडीशन रख देता है कि उसकी माँ ठीक हो जानी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। लेटर एट होम, एज ही रीचेज होम, नो मिरेकल हैपन्स एंड हिज मदर्स कंडीशन इज स्टिल द सेम। घर पहुंचता है बेचारा, देखता है उसकी माँ अभी भी वैसे ही कंडीशन में है और बेचारा दवाई भी पी के आया है पूरा खुद से, ठीक है। तो इसको बहुत ख़राब लगता है, साथ में ना इसका तबीयत भी ख़राब हो जाता है, ये जाके अभी सो जाएगा, ठीक है। ये बात बस याद रखना, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका भी तबीयत ख़राब हो जाता है, ठीक है। ऑन हियरिंग द टेल शी सेज नॉट एन इशू, इट वॉज हर फॉल्ट दैट शी लेट हिम गो। अब क्या होता है, उसकी माँ जब सुनती है कहानी तो बोलती है बेटा तेरा कोई गलती नहीं, तुम मेरे बारे में इतना सोचा, इतना दूर गया दवाई लाने के लिए, ठीक है, वही बहुत बड़ा बात है। भले कुछ भी हुआ हो, भले तुमने दवाई खुद पी ली, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, माँ कितनी भोली होती है वो हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है, कितनी अच्छी होती है, कितनी साफ दिल वाली होती है, वो हमें यहाँ पता चल रहा है, ठीक है। और ये लास्ट पैराग्राफ है, ये आप पढ़ लो, ठीक है, ये आपके लिए डाल दिया। एंड ये जो मिनी रियान थी वो एक और बार आती है यहाँ पे, ठीक है, और यादें स्टार्टिंग में जज कर रही थी। और एक और लाइन मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, सेटिंग के टाइम पे ही, मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो ये मिनी रेहान थे बाकी बच्चों को बोलते कि कुछ बच्चे, आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, तो वो लोग अच्छे नहीं होते, ठीक है, वो लोग बस अपने काम से मतलब रखते हैं, ठीक है। और अभी जब यहाँ पे आप देखोगे तो उससे लगेगा कि अब ये जो मिनी रेहान है सारा कहानी सुनेगी तो हमको जज करेगी, ठीक है, बेचारा को जजमेंट नहीं चाहिए था, ठीक है। तो उसके बाद इसलिए यहाँ पे बहुत प्यारा लाइन लिखा हुआ है, आई न्यू दैट वॉज अ जजमेंट ऑन मी but I could not do nothing about it. Later, I saw my mother come in with the candle and her paper, and I smiled up at her. She smiled back. Mini Ryan might despise me as much as she liked, but there was others who did not. The miracle had happened after all. फिर क्या होता है, लास्ट में उसकी माँ आती है, कैंडल लेके आती है, उस बच्चे को ना किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, लोग सोचना है जो सोच ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट दी एंड जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है ना, वो उसकी माँ होती है, ठीक है। तो वही बोलता है, एट लास्ट क्या होता है, एक प्यारा एंडिंग होता है। मुझे तो बार बार डर लग रहा था कि इसकी माँ मर ना जाए, सैड एंडिंग ना हो, लेकिन उसकी माँ ठीक हो जाती है एट दी एंड। तो एक बहुत ही प्यारा एंडिंग मिलता है दोस्तों, ठीक है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। नाउ लेट्स गो टू द थीम। लेकिन मानना पड़ेगा, एक छोटा बच्चा, ठीक है, देखो हम लोग भी अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, नो डाउट, लेकिन इतना कुछ कर रहा है ये लड़का ये स्टोरी में, दैट इज़ रियली प्लॉजिबल, ठीक है। चलिए देखते हैं थीम्स, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले इनोसेंस, इनोसेंस कूट कूट के मिलेगा, छोटा बच्चा है भाई, हर जगह इनोसेंस, हर जगह ये जाएगा, हर जगह, जैसे बार में गया था तो वहाँ पे ये बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था कभी, ठीक है। तो ये जो छोटा प्यारा इनोसेंस है, ये जो दवाई पी जाता है वो भी एक इनोसेंस ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत जगह ये इनोसेंस वाला थीम बहुत डोमिनेंट मिलने वाला है। तो आप जब पढ़े तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखें, ठीक है। टेम्पटेशन, बेचारे को बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होता है दवाई पीने वाले समय, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हुआ। प्लस जब स्कूल जाने की बात होती है तो वहाँ पे जब उसका दोस्त बोलता है तो ये भी सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ घर पे बैठ के, मुझे भी स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन वो टेम्पटेशन को ये ख़त्म कर देता है। आगे देखते हैं गिल्ट, दवाई पी लिया, बहुत ज़्यादा गिल्ट में था ये लड़का, ठीक है। इवन जो मदर मैरी है उनका कैंडल भी इसने नहीं जलाया, उसके लिए भी बेचारा बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहता है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली ये लड़का बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था, इसने बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी
निभाए, इसीलिए स्टोरी का नाम भी है क्या, द मैन ऑफ द हाउस। याद रखना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थीम है। कंट्रोल, कंट्रोल की बात आए तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक तो कैरेक्टर्स हैं, खासकर वो जो लड़की रहती है ना, जो छोटी लड़की रहती है जो इससे मिलती है डिस्पेंसरी में, तो उसका कंट्रोल देखो। ठीक है, वो कैसे उसको कंट्रोल, इस बच्चे को कंट्रोल करते हैं और इसका मेडिसिन दोनों मिलके पीते हैं, मतलब उसको इस तरीके से कंट्रोल करती है। बार बार बताएगी कोई दिक्कत नहीं, तुम पी लो, आधा खत्म, कोई दिक्कत नहीं, पी लो, पूरा खत्म कर दो, क्या बोलोगे आधा कैसे खत्म होगा। तो बहुत कंट्रोल करती है। प्लस जो बारमेड रहती है, ठीक है, जो बारमेड रहती है वो भी जॉनी को बोलती है कि इसको अकेला छोड़ दो इस बच्चे को, उसको बिस्किट दे देती है। तो कंट्रोल वाला थीम भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, और जो ये मास्टर रहता है जो अपना स्टिक लेके जा रहा होता है, वो भी दिखाता है कि ही इज़ गोइंग टू कंट्रोल दी क्लास, और क्लास बहुत हल्ला कर रहा होता है। एक बहुत डीप वाला थीम है, उतना नहीं जाना है लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है, फिर रेजिलियंट, ये रेजिलियंट लड़का कब होता है, कब गुस्सा करने लगता है, जब इसको पता चलता है कि नहीं ये जो लड़की ये गलत है, इसने सारा ये दवाई भी पी लिया, और उसके बाद उसको बहुत ख़राब लगता है उस बात पे। तो उस टाइम पे ये रेजिलियंट हो जाता है ये आदमी, ये बच्चा। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस वाला। देखो थ्रू आउट द स्टोरी ये बच्चा कभी नहीं चाहता था ना कि कोई इसे बड़ा आदमी जैसा देखे, ठीक है, लेकिन इससे एक छोटा बच्चा जैसा ही सब एक्सेप्ट करे। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब बोलेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, एकदम बड़ा जैसा रहता है। लेकिन जब एंड आता है, जब उसकी माँ आती है, उसको वापस से प्यार करते, एक छोटे बच्चे जैसा इसका केयर करती है ना, वहाँ से पता चलता है इसे एक छोटे बच्चे जैसा एक्सेप्टेंस चाहिए था खाली। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सेप्टेंस वाला थीम, और आई होप आप लोगों को बहुत 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 प्यारा लगा होगा ये स्टोरी। एंड थैंक यू, वी आर एट द एंड ऑफ आवर स्टोरी। और हाँ, एक डाउट था आप लोगों का, डाउट था कि सर पढ़े तो पढ़े कैसे, समरी क्या इनफ रहेगा। तो इसका आंसर यही है, देखो थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, ठीक है, और साथ में फैक्ट। समरी पढ़ो लेकिन डिटेल्ड समरी पढ़ो, उसके बाद साथ में फैक्ट्स पढ़ो, बहुत सारे जितने फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं सबको याद कर लो। ठीक है, और जैसे मैं भी कोशिश करता हूँ, फ़ोटोज़ लगाता हूँ जानबूझ करके कि आपको कैरेक्टर्स के नाम याद रहे, क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या है, इंसिडेंट्स क्या हैं। हाँ, साथ में समरी के साथ जो इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट को डीपली जानना है, बिकॉज इंसिडेंट से भी क्वेश्चन आते। ठीक है, और मैं ये कैसे कह रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि ये जो पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं बाकी के सब्जेक्ट के, बाकी के लैंग्वेज पेपर के, तो उसमें इंसिडेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इंसिडेंट भी अच्छे से करना है आप लोगों को। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग वीडियो देखें, वीडियो इज़ इनफ। साथ में MCQ वीडियोज़ भी आएंगी, जल्दी आएंगी। ठीक है, तो उस पर आप जाके अपना प्रैक्टिस भी करें साथ में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये इनफ है या नहीं। ठीक है, थैंक यू।